नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 18 मई 2021 ये करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका जवाब आपको बता रहे हैं। किस योजना के तहत मध्यम आय समूह लाभ बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकता है? तो उस योजना का नाम याद रखें आप लोग, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। और आज का करंट अफेयर्स देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार और किस बैंक के द्वारा 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उस बैंक का नाम याद रखें आप लोग, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उन्होंने भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए 145 अमेरिकी मिलियन डॉलर की योजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में भूमिका निभाने के लिए हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। याद रखें आप लोग, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड का नाम बताइए जिसे आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। तो उसका नाम याद रखें, MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है इस प्रश्न में, जिसे आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से लॉन्च किए गए उपकरण का नाम बताइए जिसे कोविड-19 से फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया है। सही जवाब है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, इसे अभी अभी लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने एनवीटी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडी सीरीज के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक ई लॉन्च किए हैं। भारत के वर्तमान उस केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? तो कौन है याद रखें आप लोग, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है, और उन्होंने कोरोना के अध्ययन के अंतर्गत 7 प्रिंट और ई संस्करण शीर्षक ई लॉन्च किए हैं। तो डी करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के प्रसिद्ध साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया और उन्हें 2014 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम याद रखें आप लोग, अनीसुज्जमान। अनीसुज्जमान साहब हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और वो बांग्लादेश के प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं और उनका वर्तमान में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अनुभवी बंगाली लेखक का नाम बताइए जिनका हाल में ही निधन हो गया और जिन्हें उनके उपन्यास तीस्ता पारेर ब्रिटंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उस उपन्यास का आप लोग ये नाम याद रखें। तो कौन है वर्तमान में जिनका निधन हो चुका है? बंगाली लेखक हैं देवेश रॉय। देवेश रॉय है बंगाली लेखक जिनका वर्तमान में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ब्याज सब्सिडी और ऋण स्थगन के साथ साथ 1 लाख रुपए तक के गारंटी फ्री ऋण प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है?
तो नाम से पता लग रहा है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। ये पहला क्वेश्चन से पहले मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिया था, वही है। ठीक है, तो आपका प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है, उत्तर वही है गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो हाल ही में डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह देने और उनकी छिपी प्रतिभाओं को पता लगाने के लिए एक प्रेरक के रूप में सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। तो कौन सा है, याद रखें आप लोग, उस कार्यक्रम का नाम है गोल। गोल कार्यक्रम है, उसे अभी अभी शुरू किया गया है आदिवासी युवाओं को सलाह देने के लिए और उनकी छुपी हुई प्रतिभाओं को पता लगाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र बन चुका है। तो याद रखें आप लोग, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक ऐसा यूरोपियन राष्ट्र है जो कोरोना वायरस महामारी से बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। ऑप्शन डी आपका याद रखें, स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भोपाल में भारत की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश ने की है, याद रखें आप लोग, भोपाल में की है भारत की पहली FIR आपके द्वार योजना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज द लव के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले उस व्यक्ति का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो कौन है वो, बेटी राइट। बेटी राइट है और उनका सर्वश्रेष्ठ गीत था वेयर इज द लव और वो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे और उनका वर्तमान में निधन हो चुका है, बेटी राइट जी, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मतिर समृष्टि योजना शुरू की है। तो किसने की है, आप लोग जरा याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में पश्चिमी बंगाल। किसने की है, पश्चिमी बंगाल ने की है 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मतिर स्मृति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोर्टल को हाल में ही केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखें आप लोग, चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्लियर, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो उस रोग का नाम याद रखें आप लोग, चेचक रोग के ऊपर WHO और UNP ने उसके उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया है और उस रोग का नाम है चेचक, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूडीज के अनुसार FY22 में भारत के लिए GDP विकास दर का नवीनतम अनुमान क्या है। तो कितना है, 9.3% है। ये मूडीज के अनुसार है, भारत की GDP विकास दर का नवीनतम आंकड़ा 9.3%, डी ऑप्शन राइट। वीडियो को जरा एक बार सभी दोस्त लाइक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कौन है, पद्म कुमार M नायर साहब को रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमुरा के नवीनतम GDP विकास अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 और 22 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।
तो याद रखें 12% तक बढ़ने की उम्मीद है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नोमुरा के नवीनतम जीडीपी विकास के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 22% तक बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नासा के नए प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो कौन है? याद रखें आप, बिल नेल्सन। बिल नेल्सन साहब ने नासा के नए प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, के आर गौरीअम्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और सबसे लंबे समय तक दूसरे विधायक रही है? तो किसकी रही है, जरा ये आप लोग याद रखें। केरल राज्य की दूसरे नंबर की दूसरे विधायक रही है और वो राज्यसभा की सबसे वरिष्ठ नेता भी थे। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या था? और नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और उसका विषय याद रखें, नर्स ए बॉयज टू लीड, जिसका उद्देश्य है अपना ए विजन फॉर फॉर्च्यूनर फ्यूचर हेल्थ केयर, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा आप लोग, 23, दुनिया के पहले इंटेलिजेंट शिप का नाम बताइए जो अटलांटिक के पार नेविगेट करेगा। तो कौन सा है? मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 है जो दुनिया के पहला इंटेलिजेंट शिप कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस संस्थान को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखें, IREDA को एक संस्थान है जिसे ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राइट। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं आज दे रहा हूं, उस प्रश्न का आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया है? जरा आप लोग कमेंट करके मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जरूर से जरूर दीजिएगा ताकि आपकी करंट अफेयर्स पता चल सके। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि हाल में नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जरा याद रखें। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे करें, चाहे टेलीग्राम पे कर सकते हैं, चाहे आप लोग फेसबुक पे कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको PDF लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप बनाया गया है, उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। और फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप पर भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।